Today we are going to discuss about the basic input and output questions. Okay, what is first one question? So tell the user enter your names, then read in and assign the value a string typed in the user. Okay, what is the answer of this question? Tell the user enter your name. User को बताओ कि नाम enter करे. Then read in and assign to a variable. Variable के अंदर value assign करना है. और string typed in by the user. जो string store की जाएगी वो किसके थ्रू स्टोर की जाएगी? यूजर के थ्रू. यानी इसका जो आंसर है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर क्या होगा? What is the answer of this question? It's say to write down the some information through the prompting. Prompting करने के लिए, string prompting के लिए हम क्या करते हैं? Input का यूज करते हैं. What is the statement of string? Enter your name. Enter your name. This is a statement. Which statement is displayed to the monitor screen? तो ये करना है, तो ये स्टेटमेंट हमको दिखाई देगा. हम क्या करेंगे? कीबोर्ड से वैल्यू को डालेंगे. We have to input the keyboard's value to a memory. To a memory means a variable. What is the variable? Variable name is suppose name. तो नेम ये हो गया, वेरिएबल का नेम हमारा नेम आ गया. जो भी हम वैल्यू यहां से असाइन करेंगे ये नेम के अंदर असाइन हो जाएगा. सो दिस क्वेश्चंस आंसर इज ओके. नेक्स्ट वन, टेल द यूजर enter your age, then read it and assign to a variable an integer type. देखो अब हमको क्या करना है, थोड़ा सा प्रॉब्लम इसने बढ़ा दी है. ये कहता है कि भाई जो आपकी मेमोरी है उस मेमोरी को आपने इंटीजर वैल्यू दे दी. अभी तो ये तो नॉर्मल था कि भाई हमको क्या करना था, स्ट्रिंग देना था. स्ट्रिंग देने के लिए हमने इनपुट करवाना था. प्रॉम्प्टिंग का मतलब है मॉनिटर में इंटर योर नेम आएगा और उस जैसे ये चीज आएगी तो हम क्या करेंगे, वैल्यू को असाइन करेंगे. अब ये कहता है कि आप प्रॉम्प्टिंग करोगे एज के लिए. अब एज के लिए प्रॉम्प्टिंग करोगे लेकिन वो वैल्यू क्या आनी चाहिए, कीबोर्ड की तरफ से अगर वो वैल्यू आ रही है तो वो किसके फॉर्मेट में आए, इंटीजर के फॉर्मेट में आए. इट्स कम टू द फॉर्म ऑफ इंटीजर. Okay, it's come the form of integer from the keyboard to the memory. तो मेमोरी में आएगा. इसके लिए हमारे पास क्या तरीका होता है, it's we have to use int then we use of input. यानी हम int फंक्शन का यूज करेंगे. Then what is the statement? It's say the statement is enter your age. Enter your age. Okay, we have two functions. One is int function and another is imp function. इनपुट फंक्शन क्या काम करेगा, स्टेटमेंट को मॉनिटर में दिखाएगा. जैसे ये मॉनिटर में दिख जाएगा तो तुरंत हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से एक्शन करेंगे, वैल्यू असाइन करेंगे. और ये वैल्यू जो भी असाइन होगी जाएगी, ट्रैवल करेगी, वो किसके फॉर्मेट की करेगी, वो इंटीजर फॉर्मेट की करेगी. सो द वेरिएबल नेम इज एज. ओके, नाउ नेक्स्ट वन ऑप्शन, प्रिंट आउट ऑन द सेपरेट लाइंस योर नेम इज नेम एंड योर एज इज एज, वेयर नेम and age are the values of or two variables entered above. यानी जो चीज अभी आपने क्या करा है, नेम और एज को दिया है उसे आपने प्रिंट करना है. You need to print on this value. Okay, there are the various format to show the printout. अब इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है कि ये बोलता है कि पहले जो आपने नेम और एज दिया है, अब नेम और एज नेम की मेमोरी को क्या दे रखा है, ये इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू हमने दे रखी है वो असल में मेमोरी रैम के अंदर आपकी मेमोरी बनी. यानी वेरिएबल कहां बना है, वेरिएबल बना है आपका कहां पे, रैम में आपका ये वेरिएबल बना है. इट्स मेक ऑन वेरिएबल इन द देयर हैव टू वेरिएबल नेम एंड अनदर इज एज. दूसरे का नाम क्या है, एज है. तो दोनों के दोनों वेरिएबल बने हैं. पहले को आपने दे रखा सपोज यू हैव टू राइट अप मोहित, यू हैव टू असाइन द वैल्यू टू द नेम मोहित एंड एज इज 70. You have to assign the value. जब आपने ये किया था, जब ये मॉनिटर पे दिखा था तो आपने पहले मोहित दिया था तो नेम में असाइन हो गया वैल्यू, और आपने इंटर योर एज दिया था, ये 17 कहां असाइन हो गया, एज के अंदर असाइन हो गया. दिस फॉर्मेट. अब हमको क्या करना है, इसे मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखाना कैसे, वी रिक्वायर टू आउटपुट. सो हाउ वी हैव टू शो द आउटपुट थ्रू द प्रिंट कमांड और प्रिंट फंक्शन. प्रिंट फंक्शन के थ्रू हम इसको दिखाना चाह रहे हैं. तो देयर आर मेनी मेथड्स टू शो योर इंफॉर्मेशन. आपकी इंफॉर्मेशन को दिखाने के बहुत सारे यहाँ पे मेथड है. सो नेम एंड अनदर यू रिक्वायर्ड टू प्रिंट, देन अनदर इज एज.
एज या पर्सन से एज यू राइट, देन कॉमा, देन मेमोरी या वेरिएबल्स नेम या वेरिएबल का नेम या कांस्टेंट का नेम यहाँ पे लिखोगे. सो दिस इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम. तो इसके थ्रू क्या आएगा, आउटपुट आएगा. मॉनिटर में क्या आएगा, नेम आएगा, डैश आएगा, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, मोडी. यू आर असाइनिंग टू द मोडी इन नेम एंड एज, then dash sign, then age is 70. So this is the output of this monitor. Monitor में ये output आएगा. Okay, next question is this. Next question, here are the example of the legal variables name and two examples of the illegal variables name is Python for the illegal variables name. Explain why they are illegal. Do not use one letters variable name. One letters variable. अब ये अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई कौन सा लीगल वेरिएबल है और कौन सा इलीगल वेरिएबल है. इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द नेमिंग कन्वेंशन. यानी दिस इज यू ऑल्सो स्टडी इन आइडेंटिफायर, रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर. ये किसकी बात कर रहा है, रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर की बात कर रहा है. इट्स टॉकिंग अबाउट रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर. पहले हमें क्या करना है, लीगल नेम देने हैं, पहले लीगल आइडेंटिफायर नेम देने हैं. सो दिस इज अ आंसर 4. 4 का आंसर क्या होगा, हमको 2 देना क्या है, क्या नियम होता है उसको भी एक्सप्लेन करना है. Suppose you start my name, this is a variable, this is the variable. तो अब ये इसमें एक रूल क्या होता है, जब हम आइडेंटिफायर सेट करते हैं या किसी वेरिएबल का नेम सेट करते हैं, यानी ये जो चीज सेट की है, जो चीज दे रखी है, वेरिएबल का नेम दे रखा है, तो इस वेरिएबल के नेम को देने के लिए कुछ रूल्स होते हैं. पहला रूल क्या होता है, इसका स्टार्टिंग कोई भी वर्ड क्या नहीं होना चाहिए, कैपिटल लेटर, सॉरी कोई भी जो स्टार्टिंग है वो डिजिट में नहीं होना चाहिए, नंबर में नहीं होना चाहिए. और इसका स्टार्टिंग किससे होगा, लेटर से होगा, यानी अल्फाबेट से. पहली चीज है, हमने माय नेम वेरिएबल डिजाइन किया है, तो ये स्टार्ट हुआ है किससे, अल्फाबेट से हुआ है. और दूसरा नंबर 1 ये लीगल है. नंबर 2, अब दूसरा एग्जांपल भी देना है, तो दूसरा एग्जांपल हमने दिया माय अंडरस्कोर नेम दे दिया. अब ये भी राइट है. क्यों राइट है, बिकॉज इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द लेटर. बीच में हम डैश यूज नहीं कर सकते, लेकिन अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं. अंडरस्कोर वर्क एज अ अल्फाबेट, ये अल्फाबेट की तरह काम करता है. ये आपके रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर में काम करता है. तो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों ही क्या है, लीगल. अब इलीगल क्या है, तो इलीगल की बात करते हैं. नंबर 1, सपोज आई हैव गिव द स्पेस, हमने यहाँ पे व्हाइट स्पेस दिया, स्पेस दे दिया, या हमने डिजिट दे दिया. सपोज 1 माय नेम दे दिया, तो ये इलीगल है. इलीगल क्यों है, क्योंकि कोई भी नेम या वेरिएबल का नेम आपका डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता. ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट रूल. सो इट इज इलीगल, इसलिए ये इलीगल. नेक्स्ट वन, वी हैव टू राइट ऑफ माय डैश नेम. वी नॉट यूज अंडरस्कोर, वी हैव टू यूज ऑफ डैश. डैश आपको पता है बीच में आता है, तो डैश का यूज करेंगे, तो ये भी क्या होगा, इलीगल होगा. यानी बीच में आप डैश का यूज नहीं कर सकते, बीच में आप ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ सकते, तो डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते. किसी कीवर्ड का मतलब प्रिंट, जैसे ये कीवर्ड है, प्रिंट कीवर्ड है, इंट कीवर्ड है, इनपुट कीवर्ड है, इन वर्डों का यूज हम एज ए आइडेंटिफायर या एज ए वेरिएबल नहीं कर सकते. तो अगर करते हैं तो वो क्या होगा, इलीगल होगा. इट इज इलीगल. ओके, सो यू अंडरस्टूड थर्ड क्वेश्चन आंसर. Okay, question number next question's answer. And another, there have this another question. In each of the following parts there are an errors in a Python code. Identify the errors by the name and describe the problems. Each piece of the code prefixed with a brief descriptions of the programmer's intention. Okay, now first one, we require to find out some errors on the program. प्रोग्राम की कुछ एरर्स को हमको बताना है, और उन एरर्स को आइडेंटिफाई करके उसकी कुछ प्रॉब्लम्स बतानी है कि किस तरह का प्रॉब्लम आएगा. फर्स्ट वन, द फॉलोइंग कोड अटेम्प्ट द कंप्यूट द प्रोडक्ट m and x add to and assign the y. अब देखो इसमें क्या कहता है कि ये कह रहा है कि हमने y इक्वल टू m और x, mx प्लस b, ऐसा कुछ हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला दे रखा है. इस फॉर्मूले को क्या करना है, कोडिंग में कन्वर्ट करना. पहली चीज ये कहता है कि प्रोडक्ट करो m और x को प्रोडक्ट करो. नॉर्मल अगर फॉर्मेट में देखें तो अगर m और x के बीच कुछ नहीं होता है तो ग्राम वैसे अगर मैथमेटिकल फॉर्मेट में यूज करते हैं तो इसका मतलब प्रोडक्ट होता है. लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज में ऐसा पॉसिबल नहीं है. यहाँ पे हमें पूरे इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, सिंटैक्स के अकॉर्डिंग वर्क करना है. क्या करना है, सबसे पहले हमें एक चीज करना है कि
इक्वल टू x इक्वल टू b इक्वल टू, यू हैव टू गिव सम वैल्यू, या तो इसको कुछ वैल्यू दे दीजिए। सपोज यू हैव टू गिव द वैल्यू। वैल्यू देने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। इन तरीकों में से एक तरीका है, हम क्या करें, m, x, b इक्वल टू हमने दिया पहले को 3, 2, 1। अब देखो 3 कहां असाइन होगा m में, 1 कहां असाइन होगा x में, और सॉरी 2 असाइन होगा x में, और b में असाइन होगा 1। तो वैल्यू असाइन होगी इनके अंदर, इस तरीके से असाइन करेंगे। अब हम बात करते हैं इसमें क्या इसमें मिस्टेक है। इस प्रोग्राम में ये मिस्टेक है कि m और x को के प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट कैसे होगा, तो ये हमारा स्टार्टिंग होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, y इक्वल टू m, यहाँ पे एस्ट्रिक साइन का यूज करेंगे, x प्लस b, तब ये राइट होगा। अदरवाइज इट्स शो द सिंटैक्स एरर। तो अदरवाइज ये क्या करेगा, सिंटैक्स एरर या नेम एरर करके इसमें ये इस तरह की एरर हमारे सामने आएगी। तो प्रोग्रामिंग में क्या कहता है कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई इस सिंटैक्स में या इस फॉर्मेट में मिस्टेक क्या है। मिस्टेक क्या है कि इसने एस्ट्रिक साइन का यूज नहीं किया है। दूसरी बात ये कहता है कि इसमें कौन सी एरर आएगी, इसमें आपका नेम एरर आएगी। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन की आंसर हो गया। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग कोड अटेम्प्ट टू द कंप्यूट द फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट एंड सम ऑफ द फिजिकल प्रोसेस you may assume the equations is correct। अब हमें बतानी है कि इक्वेशंस करेक्ट है या नहीं है, ये बताना है। अब देखो हमको एक छोटा सा प्रोग्राम दे रखा है और उस प्रोग्राम की जो मिस्टेक्स हैं वो मिस्टेक्स हमको बतानी है। तो सबसे पहले इसने दे रखा है कोफैक्टर, तो मैं कोफैक्टर को यहाँ पे c से इंडिकेट कर देता हूं। तो कोफैक्टर इंडिकेटिंग बाय द c इक्वल टू then alpha we assign of the a into x into x, then first order order को हम first or लिख देते हैं, equal to 1.0 divided by c cofactor, and second and 2 and equal to 2.0 divided by पावर एस्ट्रिक साइन, डबल एस्ट्रिक साइन होता है तो इसका मतलब क्या होता है, पावर फर्स्ट ऑर्डर है जो पावर के फॉर्मेट में। देखो अब इसमें मिस्टेक क्या है, उस मिस्टेक को हम देखते हैं। तो व्हाट इज द मिस्टेक ऑन दिस प्रोग्राम। सपोज वी हैव टू असाइन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5। सपोज हम मान के चल रहे हैं कि x को हमने 5 दे दिया स्टार्टिंग ऑन द प्रोग्राम। देखिए इस प्रोग्राम में क्या मिस्टेक है, यहाँ कोई मिस्टेक नहीं है, c इक्वल टू a डिवाइडेड बाय द x इनटू x, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ गिवन ऑफ error are there, 2 errors are there. First one, it's written of one first order return, it's a start variable start from of number, it is illegal। अभी हमने बात करी थी कि कोई भी वेरिएबल अगर डिजिट से स्टार्ट होगा या कोई भी आइडेंटिफायर डिजिट से स्टार्ट होगा तो वो इलीगल होगा। तो 1 ऑर्डर एंड 2 ऑर्डर है, तो इसलिए इसमें कौन सी एरर आएगी, सिंटैक्स एरर आएगी। इस प्रोग्राम में क्या है, सिंटैक्स एरर है, बिकॉज इट्स वेरिएबल नेम इज नॉट राइट। Okay, next one we have to next one, while taking input from input and you need to convert the input into a float and it type if you are reading the number. When built-in functions do you use and convert of a string into the floating point number, dominate these functions by converting string 85 into to floating point number, assign the variable x। तो assign the variable x में क्या करना है, हमको एक स्ट्रिंग दे रखा है। नेक्स्ट वन प्रोग्राम इज वी हैव टू गिवन ऑफ स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग इज 85। स्ट्रिंग क्या है हमारे पास, 85 है, और इसको क्या करना है, फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करना है। वी रिक्वायर टू कन्वर्ट इन द फ्लोटिंग पॉइंट। व्हाट हाउ वी स्टार्ट, फर्स्ट वन वी हैव टू str द वेरिएबल नेम्स एंड वी असाइन द 85। तो इसको हमने क्या किया, इसको असाइन कर दिया। So now next one we start off makes next value equal to, we use a float function then str to assign to the float। अब क्या होगा, str क्या बन जाएगा, float में convert हो जाएगा। Now convert in the float and we want to the result we have to use of print and write on the value dash then comma then print value।
वैल्यू एंड व्हाट इज द रिजल्ट कम टू द मॉनिटर स्क्रीन, मॉनिटर की स्क्रीन में क्या रिजल्ट आएगा, ऐसा वैल्यू करके आएगा, डैश आएगा और 85.0 ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो सेम चीज यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे, इसके आगे एक क्वेश्चन है, ये वो कहता है कि किसी स्ट्रिंग को, ये डबल कोटेशन में इसलिए स्ट्रिंग है, 85 स्ट्रिंग है, तो अब किसी स्ट्रिंग को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करोगे, सेम चीज है स्ट्रिंग को, तो क्या करेंगे आपने str किया इक्वल टू 85, असाइन द वैल्यू दियर, देन thus next one value equal to, in place of int you have to use of int function then str। देखो int function क्या करेगा, str की स्ट्रिंग वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर देगा, आपका इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, एंड यू वांट टू show the result and you have to use print, then you use of value dash sign then comma then value। Okay, now the result come to the monitor screen। अब मॉनिटर की स्क्रीन में रिजल्ट क्या आएगा, वैल्यू डैश 85। अब पॉइंट स्पेस नहीं दिखाएगा क्योंकि फ्लोटिंग टाइप नहीं है, ये आप स्ट्रिंग किसमें कन्वर्ट, इंटीजर में। अब एक चीज ध्यान देना है कि अगर ये नंबर स्ट्रिंग में है तभी ये क्या होगा, फ्लोट में कन्वर्ट होगा, इंटीजर में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज अगर ये ए बी सी के फॉर्मेट में होगा तब ये कन्वर्ट नहीं होगा। इट्स सो द एरर, ये भी ध्यान देना है। टुडे इज